नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि रीतिकाल। बीए सेकेंड ईयर जो है उसका पेपर जो फर्स्ट है उसमें रीतिकाल दिया गया है। आपने में से बीए फर्स्ट ईयर में आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ा था, और सेकेंड ईयर में आप रीतिकाल पढ़ोगे और थर्ड ईयर में आप आधुनिक काल पढ़ोगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल जो है, इसमें रीति शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मैं बताता हूं आपको। परिपाटी, परंपरा, मार्ग, पद्धति, शैली, पथ, रास्ता, अनुकरण। कई बार आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ बताते ही रीति को परिभाषित कीजिए। तो रीति शब्द का शाब्दिक आप अर्थ बताइएगा। परिपाटी, परंपरा, पद्धति, पथ, रास्ता, अनुकरण। 4 या 5 वर्ड आप याद कर लीजिएगा। ये तो रीति का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब आते हैं हम डेफिनेशन पे, इसकी परिभाषा पे। इससे पहले हम जानेंगे रीति जो है, रीति एक संप्रदाय भी है। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आचार्य वामन थे। ये भी हमारे हिंदी के अंतर्गत है। ये इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो अब हम आते हैं रीति की परिभाषा। रीति की परिभाषा जो है, पहली डेफिनेशन में दे रहा हूं, काव्यांग निरूपण। अर्थात बच्चों, काव्य के अंगों का निरूपण करना रीति है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति, अनुकरण करने की प्रवृत्ति को भी हम रीति कहते हैं। विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट नियमों के अंतर्गत जो कवि रचना करता है उसे हम क्या कहते हैं? रीति कहते हैं। मैंने 3 डेफिनेशन दी है, इन 3 में से कोई भी 2 आप याद कर लेना। तो ये हो गया रीति का अर्थ, ये हो गया रीति की परिभाषा। अब हम चर्चा करते हैं रीतिकाल का जो कवि था वो उसने कैसा साहित्य लिखा और वो क्या किस राजा के दरबार में रहता था। तो रीतिकाल का समय जो है उस समय भारत पर मुगल काल था या मुगलों का शासन था। और मुगल आपको पता है बाबर है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। तो जैसे कि मैं रीतिकाल के कुछ कवियों को बता रहा हूँ तो कौन कौन किस राजा के दरबार में रहते थे। जैसे बिहारी है, वो आपको पता है। मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का था, उसके दरबार में रहता था। चिंतामणि, ये भी रीतिकाल का कवि है, ये शाहजहां के दरबार में रहता था। मतीराम, ये जहांगीर के दरबार में रहता था। वृंद, ये औरंगजेब के दरबार में रहता था। घनानंद, ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहता था। यानी कहने का तात्पर्य है कि दरबारी कवि थे, दरबार में रहते हुए ये राजा को प्रशंसित करते थे और अपने काव्य की रचना करते थे। इनकी काव्य के अंदर समाज का कोई हमें उल्लेख नहीं मिलता। रीतिकाल का समाज में लोग कैसे थे, वो कैसे जीवन यापन करते थे, क्या वो दुखी थे, उनका हमें वर्णन रीतिकाल के साहित्य में देखने को नहीं मिलता। क्योंकि इनका प्रमुख उद्देश्य दरबार में रहते हुए काव्य की रचना करना था। और रीतिकाल का कवि जो है इसी कारण दरबारी कवि कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। अब हम आपका नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, प्रमुख कवि। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, या रीतिकाल का वर्गीकरण कीजिए, या रीतिकाल की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं। ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। तो रीतिकाल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा है रीतिबद्ध कवि, दूसरा है रीति सिद्ध कवि, तीसरा है रीति मुक्त कवि।
इन तीनों की डेफिनेशन पूछी जाती है कि रीतिबद्ध कवि किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो रीतिबद्ध कवियों के नाम लिखिए, या कवि रीतिमुक्त कवि क्या है, कौन से हैं रीतिकाल के अंदर, उनके नाम बताइए, उनका परिचय दीजिए। तो इन तीनों को याद करने का एक तरीका है, मैं बता देता हूं, लक्षण या लक्ष्य ग्रंथ। ये एक वर्ड आप याद कर लो। पहला रीतिबद्ध लेते हैं। रीति की बंधी बंधाई परिपाटी में आस्था रखते हुए जिन कवियों ने लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ लिखे, यानी कि लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ लिखे, वो कवि जो है रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ लिखे, रीतिसिद्ध कवि। रीतिकाल की बंधी बंधाई परिपाटी में आस्था रखते हुए जिन कवियों ने लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ नहीं लिखे नहीं है, लेकिन लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ का अनुसरण या अनुकरण किया है, वो है रीतिसिद्ध कवि। बिहारी है, आपको पता होगा। रीतिमुक्त कवि, इनका ये स्वतंत्र होकर रचना करते थे, रीतिकाल की बंधी बंधाई परिपाटी में बिल्कुल भी आस्था नहीं रखते, जो कुछ मन में आया स्वतंत्र रूप से लिख दिया, उन्हें हम कहते हैं रीतिमुक्त कवि। गणानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है। तो आज के लिए हम इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इन कवियों, इन रीतिबद्ध में कौन से कवि आते हैं, रीतिसिद्ध के कौन से कवि हैं, इन पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों धन्यवाद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास लेते रहिए।